संविधान में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां 28/11/1992। बता दें कि देश में अब तक 4 बार ऐसा हुआ है जब आधी रात बीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले रहे और सुनवाई की गई। आधी रात बीतने के बावजूद कर्नाटक मामले की सुनवाई के लिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की। उन्होंने कहा, कानून कभी सोता नहीं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला के भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने के खिलाफ कांग्रेस और जेडीएस ने रात 11 बजे अदालत में अपील की थी। उनकी तरफ से सिंघवी ने दलीलें दी थी। हालांकि 50 मिनट सुनवाई के बाद अदालत ने राज्यपाल के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया था। बता दें कि देश में अब तक 4 बार ऐसा हुआ है जब आधी रात बीतने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सुनवाई के लिए खोले गए हैं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा जाता है कि फैसला चाहे जो भी हो, मगर तुम फासले मत बढ़ाना। न्याय के इस मंदिर से देश के हर नागरिकों की आस्था जुड़ी है, लेकिन संविधान में इसकी भी शक्तियों का वर्णन किया गया है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो न्याय के मंदिर को भी शक्तियों की माला में पिरोया गया है। बहुत सोचने समझने के बाद सोचा कि क्यों ना आप सभी को न्याय की मंदिर से वाकिफ कराया जाए। संविधान की इस कड़ी में हम आपको आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताएंगे। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ देश का सबसे बड़ा न्यायालय है और भारत के संविधान के तहत न्याय की अपील के लिए भी अंतिम न्यायालय है। भारत एक संघीय राज्य है और इसकी एकल न्यायिक प्रणाली है जिसके 3 भाग हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और निचली अदालत। चलिए आपको बताते हैं कि संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या वर्णन किया गया है। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के भाग 5 और अध्याय 6 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है। आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का वर्णन है। आर्टिकल 124(1) में सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश का वर्णन है। संसद ही न्यायाधीशों की बड़ी संख्या निर्धारित करेगा। ये सभी तमाम संविधान के भाग, अध्याय और आर्टिकल हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक प्रावधान का उल्लेख है। चलिए आपको सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार के बारे में भी बताते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 31 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट विवादों का फैसला करता है, केंद्र और राज्यों के बीच का फैसला करता है। संघीय विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान और भूमि के कानूनों का अंतिम निर्णायक है। सुप्रीम कोर्ट संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है। संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने और सुनिश्चित करने के लिए भी कई प्रावधान दिए हैं। चलिए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, संचित निधि के व्यय, न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, कार्यपालिका से अलग। न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा 4 बार हुआ है जब आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खोलकर अदालत लगाई गई हो। जब देश सो रहा तब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा था। चलिए अब आपको उन 4 मामलों के बारे में बताते हैं जिसके लिए 4 बार सुप्रीम कोर्ट खोलकर अदालत लगाई गई। कब आधी रात बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। 2018 कर्नाटक में भाजपा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने का मामला। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ कांग्रेस रात को ही सुप्रीम कोर्ट पहुंची। अदालत ने देर रात 2:10 पर सुनवाई शुरू की। सुबह 4:20 पर राज्यपाल के फैसले पर रोक से इनकार कर दिया। 2015 याकूब मेमन की फांसी पर रोक की अपील। 29 जुलाई 2015 को मुंबई धमाकों के दोषी याकूब मेमन को दी गई फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए कोर्ट आधी रात बाद बैठी। करीब 90 मिनट तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फांसी पर रोक से इनकार कर दिया।
इस मामले में मौजूदा अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी भाजपा विधायकों की तरफ से पेश हुए थे। 1992 अयोध्या विवाद ढांचा गिराए जाने का केस। 6 और 7 दिसंबर 1992 की दरमियानी रात सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि ढांचा गिराए जाने के मामले में सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएन वेंकटचलैया के आवास पर हुई थी। बेंच ने विवादित स्थल पर पहले जैसा हालात बनाए रखने के आदेश दिए थे। बता दें कि जस्टिस वेंकटचलैया बाद में देश के चीफ जस्टिस भी बने। 1985 उद्योगपति को बेल दिए जाने पर हुई सुनवाई। 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आधी रात बाद उद्योगपति एलएम थापर को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट मामले में बेल देने के लिए सुनवाई की थी। थापर को रिजर्व बैंक की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। रिजर्व बैंक ने कहा था कि थापर की कुछ कंपनियां फेरा का उल्लंघन कर रही है। इस मामले में देर रात सुनवाई के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस ES वेंकटरामैया आलोचनाओं में घिर गए थे। सुप्रीम कोर्ट वो रूपरेखा है जिससे देश का अस्तित्व जुड़ा है। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, लेकिन इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।